गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का CR इक्वेशन पर काफ़ी वर्क हो गया। CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, डेरिवेटिव इन कार्टेशियन फॉर्म, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म एंड डेरिवेटिव इन पोलर फॉर्म पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाए, तुम लोगों ने रिहर्सल भी काफ़ी कर लिया। अब एनालिटिक फंक्शन होने की स्थिति में कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम लोग लेके चलेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम, उसको लेते हैं आगे। हार्मोनिक फंक्शन आएगा और उसके बाद फिर आगे चल के उसमें हम लोग कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करने के मेथड निकालने होंगे। इतना पोर्शन डेरिवेटिव बचा हुआ है और फिर उसके बाद हम लोगों का शुरू हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो नाउ वी टेक ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये बेटा इसके बारे में बात हो रही है ऑर्थोगोनल सिस्टम के। ये है क्या? एन एनालिटिक फंक्शन an analytic function fz equal to u plus iv, where u and v are functions of x comma y, or which is analytic. An analytic function fz equal to u plus iv consists two curves, two family of curves, two family of कर्व्स। एक है u x कामा y इक्वल टू c1 एंड v x कामा y इक्वल टू c2। तो एन एनालिटिक फंक्शन fz इक्वल टू u प्लस iv कंसिस्ट टू फैमिलीज ऑफ कर्व, टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स u x comma y equal to c1 and v x comma y equal to c2, where c1 and c2 are parameter which form orthogonal system। ये बेटा हमारा है। अब हम देखते हैं कि ये ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं हैं। इन्होंने कहा कि इसके द्वारा रिप्रेजेंट होने वाले टू कर्व्स जो हैं ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, यानी फॉर्म ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो ऑर्थोगोनल कर्व के बारे में तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। जब टेंजेंट नॉर्मल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पहले टेंजेंट पढ़ाया गया था, फिर नॉर्मल पढ़ाया गया था, फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें पढ़ाया गया था। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो दो कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट पर पहले कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसी पर जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है दूसरे कर्व पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उन दो टेंजेंटों के जो बीच का एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इफ़ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स बी 90 डिग्री देन वी से कि दैट कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। तो दो कर्व ऑर्थोगोनल तभी कहलाते हैं या एक दूसरे पर लंब हैं या उनके बीच का कोण 90 डिग्री है इफ़ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ देयर टेंजेंट्स इक्वल टू -1। तो पहले टेंजेंट के का स्लोप और दूसरे टेंजेंट का स्लोप एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो वो हमें -1 मिलना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में भी तुमने पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1, इफ m1 m2 इक्वल टू -1 देन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद मिलता है। तो अब बेटा इसे हम हटा रहे हैं और लेते हैं पूरा इसका प्रूफ सहित। प्रूफ पे आ जाए बेटा हम लोग। फंक्शन
एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कामा वाई प्लस आई वी एक्स कामा वाई नंबर 1। ये हमारा बेटा फंक्शन है और यू एक्स कामा वाई हमने पहले लिख दिया। इज एनालिटिक, पहली कंडीशन थी, ये एनालिटिक है और एनालिटिक होगा तो इस CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इज एनालिटिक रिप्रेजेंट्स टू फैमिली ऑफ कर्व्स u x कामा y इक्वल टू C1 नंबर 2 एंड v x कामा y इक्वल टू C2 नंबर 3। ये बेटा हमारा हो गया। ये हमारे कोई दो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में एनालिटिक होने पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, वो हम बाद में जब जरूरत होगी लिख लेंगे। अब यहाँ बेटा हम लोगों ने फिगर कंस्ट्रक्ट की, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओरिजिन। हमने कह दिया एक कर्व हमारा ये है, दूसरा कर्व ये है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने P कह दिया और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस कर्व का और इसी पर टेंजेंट ड्रॉ किया दूसरे कर्व का। ये बेटा हमारा ये कर्व वाला बेटा है। अब हमारा ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और साथ में इसे कह देते हैं u x कामा वाई इक्वल टू C1, इसे कह देते हैं ये वाला इधर v x कामा वाई इक्वल टू C2। तो ये u वाला कर्व हो गया, ये v वाला हो गया, ये दोनों के टेंजेंट्स हो गए। अब इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल ये कितना है, 90 डिग्री होगा। ऐसी स्थिति में अगर ये 90 डिग्री होगा देन वी से दैट दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल या दे शो ऑर्थोगोनल सिस्टम या दे रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब यहाँ से बेटा हम लोग आए तो प्रश्न उठता है कि इस प्लेस पर टेंजेंट का हमें स्लोप लेना है। तो अब देखो यहाँ से बेटा, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर नंबर 2 एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये लिया। तो स्लोप को हम कहते हैं dy बाई dx। दिस इज इक्वल टू, अब पार्शियल डेरिवेटिव तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि इफ दिस इज फंक्शन ऑफ x कामा वाई, हेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन वी डिफ्रेंशिएट दिस बाई पार्शियली। अब ऐसी स्थिति में बेटा ये हो जाएगा माइनस u है तो डेल u ओवर डेल x अपान डेल v डेल u ओवर डेल y। तो ऐसी स्थिति में इसका स्लोप ये आ गया बेटा, नंबर हो गया इसका 4 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर 3 एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नंबर 3 के लिए लेंगे तो यहाँ भी ये, इसे हम लोग ना बेटा M1 इक्वल टू बोल देते हैं, यहाँ इसको भी हम लोग M2 इक्वल टू बोल देते हैं, tan psi1 भी बोल सकते हैं, इसे tan psi2 भी बोल सकते हैं, इक्वल टू dy dx फॉर कर्व 2, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x अपान डेल v माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स अपान डेल वी ओवर डेल वाई, ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं। ये हमारा बेटा आया, ये नंबर 5।
तो ये प्रीवियस क्लास में तुम लोगों ने पढ़ रखा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, और इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री देन कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय देन गिवन कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। जिन कर्व्स के लिए वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमारा 90 डिग्री आ रहा है वे कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, या दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं दे आर ऑर्थोगोनल। तो अब बेटा यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे जो चल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। तो नाउ M1 M2 यानी हमने दोनों कर्व्स के टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट कर दिया, इक्वल टू माइनस डेल यू अपान माइनस डेल यू अपान डेल एक्स अपान डेल यू अपान डेल वाई इंटू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स अपान डेल वी अपान डेल वाई। ये कहाँ से लिया बेटा हमने? फ्रॉम 4 and 5, 4 and 5, 4 और 5 से हम लोगों ने M1 M2 की वैल्यू फिट कर दी। इसके आगे चले बेटा हम लोग, दिस इज इक्वल टू, ये देखो बेटा माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और डेल यू ओवर डेल एक्स अपान डेल यू ओवर डेल वाई ये हो गया, और ये हो गया डेल वी ओवर डेल एक्स अपान डेल वी ओवर डेल वाई ये हो गया। यहाँ तक बेटा तुम लोग देखो हो चुका है। अब हम फिर इस प्लेस पे आ जाते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं, और हम इसके आगे CR इक्वेशन लगाने वाले हैं। तो दिस इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स अपान डेल यू ओवर डेल वाई, ये तो ऐसा सच है, और CR इक्वेशन में यहाँ कोट कर देते हैं बाई CR इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ये बेटा हम लोगों का है जो यूज करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल एक्स ये हमारा बन जाएगा माइनस डेल यू ओवर डेल वाई बन गया बेटा। देखो तो डेल वी ओवर डेल एक्स के प्लेस पे हम लोगों ने डेल यू और डेल वाई रख दिया, और साथ में डेल वी ओवर डेल वाई के प्लेस पर डेल यू ओवर डेल एक्स रख दिया बेटा। देखो बाई CR इक्वेशन साइड में कोट कर दिया है। और अगले स्टेप में हम लोग जैसे ही पहुँचे बेटा, तो तुम देखो डेल यू डेल एक्स कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू -1, और इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स बी 90 डिग्री, दैट मीन्स गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ लाइन्स हमारी क्या हैं? यहाँ हमारी लाइन्स जो हैं वो टेंजेंट है, सिंस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बी एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट। तो बेटा देखो बेटा ये कितना हो गया? 10 कर्व्स represented by fz equal to u plus iv represent ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम तो सिंपल था बेटा, समझ लो एक तरीके से क्वेश्चन तुमने लगाया था कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो एनालिटिक जब होगा तभी वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके द्वारा रिप्रेजेंट होने वाले जो कर्व हैं वो ऑर्थोगोनल सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स कर्व रिप्रेजेंटेड बाई दैट
सिस्टम आर ऑर्थोगोनल। तो ये हमारा बेटा हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू बेटा।